राम राम सा नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे डांगावास प्रकरण से सबक, समीक्षाएं और आखिर में असली पीड़ित कौन है। आप सबको पता है कि 5 अगस्त 2026 को राजस्थान के नागौर ज़िले के मेड़ता के पास डांगावास में साल 2015 में हुए एक प्रकरण में फैसला आया। सोशल मीडिया और अन्य मीडिया में एक चर्चा आई कि साहब 11 साल बाद आए फैसले में सभी 40 आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट का ये फैसला न्याय सम्मत और संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारियों के तहत है। सभी बता रहे हैं कि साहब 5 दलितों की हत्या आखिर किसने की। उसमें कुल 6 हत्याएं हुई थी, जिसमें एक गोस्वामी की हुई, 5 दलितों की हुई। आखिर जो एक हत्या पहले दलित समुदाय की तरफ की गई उसको भी न्याय नहीं मिला। लेकिन इसमें पीड़ित आखिर है कौन, जो 11 साल बिना दोष के जेल काट लिया, जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितना नुकसान हो गया है, जिनके परिवारों के बच्चे कितने बुरी तरह से पीड़ित हुए हैं। एक पक्ष ही दिख रहा है कि दलितों के साथ अत्याचार हुए, लेकिन इस घटना के पीछे का सच कितना खौफनाक है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जल, जमीन, जोरू और जर यानी संपदाओं के लिए, 23 बीघा ज़मीन जो बस्ताराम के द्वारा घीसाराम को बेच दी गई, घीसाराम के द्वारा चिमनाराम को बेच दी गई। लेकिन बात उलझती रही। चिमनाराम की गलती यह है कि उसने समय पर म्यूटेशन नहीं खुलवाया। घीसाराम और बस्ताराम की गलती यह है कि उन्होंने उनके नाम नहीं करवाया। एक लंबी प्रकरण है जिसको वकीलों ने समझा दिया, समाज के बुद्धिजीवी ने समझा दिया। मैं सिर्फ इतनी बात कहने आया हूँ कि किसी भी चीज़ का लालच, गलतफहमी और लापरवाही बड़े घटनाओं को अंजाम देती है। अभी 12 अगस्त को जयपुर में दलित समुदाय के समर्थन में बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। जयपुर में बहुत सारे लोग पीड़ितों से मिलने गए। हालांकि डांगावास गांव बिल्कुल शांत है। दोनों ही पक्ष न्यायालय के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को ही बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि हो चुकी है। न्याय ये कहता है कि भले ही 100 अपराधी फंस जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। जिस तरीके के बयान हुए, घटना हुई, साक्ष्य हुए, जो भी हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई, जांच हुई सीबीआई की, लेकिन उसमें जिन लोगों को सज़ा हुई वो निर्दोष थे। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर दोषी कौन है। जब लड़ाई होती है तो गुड़ नहीं बढ़ता, उसमें या तो आपस में मारकाट होती है और कोई मारा जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो मरा है वो पीड़ित हो। आखिर किस स्थिति में हत्या हुई, किस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके साक्ष्य जुटाना और उस घटनाक्रम का पोस्टमार्टम करना तो जांच एजेंसियों का काम है। अपन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर और व्यवहारिकता के आधार पर ये बता सकते हैं कि जीवन में अनावश्यक चीज़ों का लालच करना, लापरवाही करना आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक है। दोनों ही परिवार अब पछता रहे हैं, लेकिन इस पछतावे और पश्चाताप की ज्वाला को शांत हो इससे पहले ही अलग अलग बयानवीर, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग और किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने वाले लोग उन्हें उकसा रहे हैं, जो बिल्कुल शांत रहकर अपने जीवन की शुरुआत करके जो भी चीज़ें उसको संवाद और मुलाकात से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन चिंगारी लगाई जा रही है। मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएगी। माना कि लगा सकते हो आग पानी में, लेकिन याद रखना मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियां जल जाएगी।
इसलिए आप और हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों की बातों को जानें, दोनों पक्षों को जानें। न्याय होना चाहिए। हो सकता है कि कागज़ों में, अपने बयानों में या अन्य चीज़ों में तो निर्णय होते हैं, न्यायाधीश परमात्मा के घर होते हैं। न्यायालयों में निर्णय किए जाते हैं, उसमें एक के पक्ष में आता है, दूसरे के विपक्ष में जाता है। जिसके विपक्ष में जाता है उन्हें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, जिनके पक्ष में आता है वो कहते हैं कि न्यायालय ने सही किया। न्यायालय के निर्णय पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 245 पेज का फैसला दिया है जिसमें सारी चीज़ों का वर्णन है, जिसको मैंने पढ़ा है और मेरे पास सुरक्षित देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे समाज को उकसा रहे हैं, उनमें से शायद ही किसी ने 245 पेज का फैसला पढ़ा हो, जिसमें पूरी बारीकी से सारी घटनाक्रम का जिक्र भी है और न्यायालय ने जिस तरीके से फैसला दिया उसका भी है। हालांकि जिस पक्ष के नैतिक समर्थन में कोई बात की जाती है तो दूसरा पक्ष यूँ बोलता है कि ये पक्षपात हो रहा है, लेकिन मानवता सर्वोपरि है कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। इस घटनाक्रम का यही सबक है, लड़ाई से बचें और चीज़ों को संवाद और मुलाकात के साथ समाधान करें। धन्यवाद।